लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कैसे कोई भी फाइल्स को हम लोग कैसे कमिट कर सकते हैं, यानी कि स्टेजिंग एरिया से हम लोग उसका परमानेंटली स्नैपशॉट कैसे सेव करके रख सकते हैं। अभी के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग कमिट हिस्ट्री देख सकते हैं। अब कमिट हिस्ट्री मतलब क्या हुआ कि जितने भी कमिट्स हम लोग किए होंगे ना, वो सारे के बारे में डिटेल्स दिखाएगा। अब डिटेल्स देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गिट लॉग। और जैसे ही हम लोग गिट लॉग करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये क्या दिखाया, एक कमिट SHA, ये है SHA, ये दिखाया, मतलब यानी कि आप लोग बोल सकते हैं इसे कमिट हैश भी बोल सकते हैं। इसके बाद से दिखाया ऑथर कौन है, फिर दिखाया डेट कब मैं ये कमिट किया हूँ, और मैसेज कि ये मैसेज किया है। अब चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ कमिट करेंगे तो कमिट करने के बाद एक कमिट हैश जनरेट होता है, जो कि एक यूनिक ये हैश की रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बता रहा है कि अभी हम लोग करेंटली कौन सा ब्रांच को पॉइंट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग मास्टर पे हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा दूसरा चीज जो है ऑथर, ये जो कमिट किया गया है ये कमिट कौन किया है, तो ये मैं किया हूँ, तो यहाँ पे मेरा डिटेल्स दिखा रहा है। उसके बाद से डेट, ये कमिट मैं कब किया हूँ, तो ये मैं अभी के टाइम पे किया हूँ। अभी अगर आप लोग देखें तो ये 6:28 हो रहा है और अभी ओरिजिनल टाइम हो गया है 6:40, तो ये मैं 10 मिनट पहले इसे कमिट किया था। वो सारा डेट मतलब डिटेल्स दिखा रहा है, और यहाँ पे टाइम जोन में दिखा रहा है कि +5:30 यानी कि IST है। और उसके बाद से मैसेज किया था, यहाँ पे मैं एडिट फाइल्स फॉर डेमो। ठीक, अगर मैं यही कह रहा था, जब भी हम लोग गिट कमिट -m और यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल एक वर्ड लिख देते हैं अपडेटेड, ठीक है, तो यहाँ वो मैसेज आता है जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि ये कमिट किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो अभी जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखा हूँ कि एडिट फाइल्स फॉर डेमो, तो हमें पता चल रहा है कि जो भी मैं कमिट किया था वो कमिट किया है, वो डेमो के लिए मैं कुछ फाइल्स क्रिएट किया था जिसे मैं कमिट किया हूँ, वो हमें पता चल रहा है। तो बेसिक अगर मैं बताऊँ तो गिटलॉग क्या है, अपना जो भी प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट का एक हिस्ट्री बुक है। तो आई होप ये क्लियर है। लेकिन इसके बाद चलिए और एक है जो कि गिट लॉग -1 लाइन। अब ये क्या करेगा, ये सिंगल लाइन में दिखाएगा कि ये हो गया अपना फर्स्ट कुछ डिजिट दिखाएगा कमिट है इसका, और क्या मैसेज है, बस ये। क्योंकि हम लोग 1 लाइन बोल रहे हैं तो ये 1 लाइनर दिखा है वो सारे कमिट के बारे में। अगर यहाँ मल्टीपल कमिट्स हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम लोग सिर्फ गिट लॉग लिखते हैं तो यहाँ पे एक कमिट है तो हम लोग आराम से पढ़ ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कमिट्स होंगे तो ये गो थ्रू करना बहुत ही मुश्किल होगा। इससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, गिट लॉग -1 लाइन। इससे क्या होगा कि जो भी कमिट होगा ना, वो सारा कमिट का थोड़ा बेसिक डिटेल्स प्लस उसका मैसेज हमें दिख जा रहा है। तो ये हम लोग को आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या काम आ सकता है, हर एक कमिट कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, सारा कुछ आगे चल के। और एक जो मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कई बार क्या होता है ना, जब अगर गिट लॉग देखते हैं तो वो क्या होता है कि किसी फाइल में या लॉक स्क्रीन में स्टक कर जाते हैं। तो उससे निकलने के लिए आप लोग को सिंपल कुछ नहीं करना है, एस्केप प्रेस करके क्यू और एंटर हिट कर दीजिएगा, आप बाहर आ जाइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो लॉक का जो स्क्रीन है, लॉक के स्क्रीन में आ जाता है अगर मल्टीपल कमिट्स होंगे तो, और वहाँ पे आपको लगेगा कि आपका ये एग्जीक्यूट हुआ है, आउटपुट बाहर दिखा है, लेकिन वो बाहर नहीं, वो आपको एक फाइल के अंदर ले जाता है और वहाँ से आप बाहर आ सकते हैं क्यू की मदद से। तो बेसिक अगर मैं थोड़ा सा रिकेप दूँ तो ये है, गिटलॉग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के हिस्ट्री को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं।